नमस्कार, जय श्री महाकाल। त्रिकालदर्शी भारत न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम अरविंद यादव इस वक्त मौजूद हैं पिछोर कार्यालय पर और हमारे साथ समस्त युवा टीम मौजूद है और राव यादव सिंह यादव जी के सुपुत्र युवराज जी मौजूद हैं। आइए सबसे बारी बारी सवाल करते हैं और जानते हैं चुनाव के मिजाज के बारे में, चुनाव किस ओर मोड़ ले रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं युवराज जी। युवराज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो जहाँ तक हम युवाओं की बात करें, हर चुनाव में युवाओं का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। इस बार युवाओं का किस तरफ रुख हो रहा है? देखिए, युवा भाजपा से रुष्ट है जी। युवा कांग्रेस का साथ देगा और कांग्रेस को विजय बनाएगा, ना कि नौकरियां और कुछ भी भाजपा के शासन में युवाओं को नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं युवा रुष्ट है इस बार। हाँ जी। तो हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, उनसे भी बात करते हैं कांग्रेस के। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय यादव है। तो यादव जी, इस बार क्या युवाओं की ओर मत है? युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, युवा बेरोजगार है, युवाओं की कहीं सुनाई नहीं है, युवा रोड पे भटक रहा है, युवा बहुत मजबूर है, कुछ करने लायक नहीं है। इधर भाजपा का कहना है कि हमने बेरोजगारी कम की है। नहीं, कहीं नहीं। मैं भी एक युवा हूँ, मैंने भी पढ़ाई की है, मैं भी कुछ करने लायक नहीं बचा, सिर्फ खेती करने लायक बचूँ। और भी युवा हमारे साथ बैठे हैं। तो जी, एक बहुत ही नन्हे से और बहुत संवेदनशील व्यक्ति जो हमारे साथ हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता। भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सलमान चिश्ती, बाल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष हूँ, खनिया थाने से मैं। तो सलमान जी, इस बार क्या लग रहा है आपके लिए? देखिए, जिस तरह हमारे देश का माहौल देखा जाए, या वो युवाओं की तरफ देखा जाए या गरीबी की ओर देखा जाए, आज से 10 साल पहले कांग्रेस की सरकार भी देश के अंदर थी। 10 साल पहले गैस सिलेंडर के दाम देखें यहाँ तो 450 रुपये में सिलेंडर मिल जाता था हमें। पेट्रोल की बात करी जाए तो 55 रुपये लीटर पेट्रोल मैं खुद स्वयं मेरे गाड़ी के लिए लेकर आया हूँ। उसके बाद डीजल की बात करी जाए तो डीजल भी 50 या 45 में मिल जाता था, लेकिन आज देखा जाए उसका डबल। पेट्रोल तो है 110 रुपये लीटर और डीजल है 100 रुपये लीटर। ये 2014 से चालू हुआ। देश के अंदर जब देश में सत्ता में भाजपा आई थी, उससे बोले थे कि हम अच्छे दिन देश के लिए लाएंगे। अच्छे दिन की जगह आज हमारे देश में महंगाई, बेरोजगारी, कितनी आर्थिक स्थिति बन चुकी है कि आज हमारा युवा इस स्थान से दूसरे देश के अंदर काम करने जा रहा है। एक राज्य में भी नहीं, दूसरे देश में। क्या हमारा देश इतना वो नहीं है कि हमारे युवाओं को हमारे देश के अंदर ही रोजगार मिले? हमारे युवाओं की जगह बड़े बड़े 4 उद्योगपतियों को पकड़ रखा उन्होंने, जो उनका काम चला रही है सरकार, युवाओं की तरफ नहीं देख रही है। तो कहीं ना कहीं हम किसानों की बात करें तो तब आपकी सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, एक किसानों का बहुत बड़ा वादा किया था कर्ज माफ़ी का। वो वादा भी पूरा नहीं हो सका अभी तक। देखिए, मध्य प्रदेश में 2018 में 15 साल के वनवास के बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो कांग्रेस की सरकार सिर्फ 4 मुद्दों पर आई थी। एक गौ माता के मुद्दे पर, जो माननीय कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के अंदर गौशाला की बात की थी। वो गौशाला बनी है और कई गौशाला जो रह गई थी उसका काम चल रहा था। उसी पीरियड में किसान कर्ज माफ़ी भी 27 लाख से ज़्यादा किसानों का कर्ज माफ़ कांग्रेस सरकार ने, माननीय कमलनाथ जी ने अपने खुद सीएम बनने के तुरंत 2 दिन बाद किया था। उसके बाद एक ऐसी विपरीत परिस्थिति आई कि हमने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारी सरकार, कुछ गद्दार जो हमारी पार्टी में हैं, वो सत्ता गिराकर वो सौदे की राजनीति कर लेंगे। उससे हमारी सरकार चली गई। जो किसानों का कर्ज माफ़ दूसरे चरण में होना था वो नहीं हो पाया। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस कर्ज माफ़ी नहीं कर रही। अरे भैया, कर्ज माफ़ी नहीं कर रही थी तो उस समय में था जो आप मेरे विधानसभा क्षेत्र पिछोर के अंदर आए थे, वो आपने कर्ज माफ़ी के प्रमाण पत्र किसानों को बांटे थे। क्या वो गलत थे? आपने उस टाइम मंच से क्यों नहीं बोला कि ये कांग्रेस गलत कर रही है, जब आपको सही लगा? जी। क्या उनकी विपरीत परिस्थिति रही, क्या रहा, किस वजह से वो कांग्रेस छोड़ के गए, इस पर अपन को कुछ मालूम नहीं। तो कहीं ना कहीं पिछोर माने तो पिछोर अभी तक सिंधिया जी का गढ़ माना जाता है। अभी तक कांग्रेस पार्टी अभी तक
लोकसभा में अभी तक पिछोर कभी हारी नहीं, इस बार पिछोर का क्या रुख है? देखिए, पिछोर सिंधिया जी का गढ़ नहीं माना जाता है। पिछोर की स्वयं जनता खुद चुनाव लड़ती है। पिछोर विधानसभा जी पिछोर विधानसभा में जब सिंधिया जी को 2019 में चुनाव लड़ा था उन्होंने, तो देखा जाए कांग्रेस की तरफ से 8 विधानसभाओं में से वो 7 विधानसभा में चुनाव हारे। वो एक पिछोर विधानसभा ऐसी थी जो उनका साथ 15,000 वोटों से दिया था। तो ये पिछोर विधानसभा कोई किसी का गढ़ नहीं माना जाता है। पिछोर विधानसभा में जनता खुद चुनाव लड़ती है और पिछोर विधानसभा में माननीय कक्का जी साहब की इतनी लोकप्रियता है कि जिससे जनता उनको और कांग्रेस पार्टी को देखकर वोट देती है। और आने वाले ये 2024 के चुनाव में हमारे जो कांग्रेस पार्टी ने राव यादवेंद्र सिंह जी को प्रत्याशी बनाया है, हमें पूरी आशा है कि भले ही हमारा विधानसभा चुनाव में कुछ भी परिणाम आया हो, लेकिन लोकसभा में 2019 में तो हम 15,000 से जीते थे, लेकिन 50,000 वोटों से राव साहब को हम पिछोर विधानसभा से जिताने का काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम देखें, अभी हमने देखा है कि बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, क्या कर रहा है इस बार मतलब लोकसभा में? कहीं मुख्यमंत्री, अभी उमा भारती जी आई थी पिछोर में। देखिए, भले ही बड़े बड़े नेता आ रहे हों, कभी हमने बड़े नेताओं की दम पर चुनाव नहीं लड़ा है। पिछोर विधानसभा के अंदर कांग्रेस इतनी मजबूत है, कांग्रेस का कार्यकर्ता इतना मजबूत है कि वो अपनी दम पर स्वयं चुनाव लड़ता है, वो किसी नेताओं को नहीं बुलाता है। आज पिछोर विधानसभा में अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, जिस तरह लोकसभा चुनाव की बेला चल रही है उसके अंदर हमने राष्ट्रीय स्तर का कोई नेता नहीं बुलाया है। खुद राव साहब आए, उनको हमने घुमाया है, जनता उनको भरपूर समर्थन दे रही है। और हमारी तरफ से दूसरी पार्टी की तरफ से कोई भी आए उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम चुनाव जीत रहे हैं और हम लोकसभा चुनाव इस बार बाहरी अंतर से, बहुत भारी अंतर से चुनाव जीतकर राव साहब को दिल्ली में भेजने का काम करेंगे। अगर आपकी सरकार केंद्र में बनती है, जो डिफाल्टर किसान हैं, क्या उनका कर्ज माफ किया जाएगा? देखिए, कांग्रेस का न्याय पत्र है जो गारंटी कार्ड निकाला है, उसमें कहा है कि जो किसान आज हमारा देश के अंदर MSP जो है उसके लिए वो किसानों ने आंदोलन किया था, लेकिन देश में बैठी एक तानाशाह सरकार ने उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। उसके बाद किसान आत्महत्या करने को तैयार। देश के अंदर जिस तरह तानाशाही चली, हमारे कई किसान, ट्रैक्टर हो या प्रशासन का दबाव बनाकर हमारे किसानों को परेशान किया गया है। उन्होंने आत्महत्या कर ली। कई मेरी माँ बहनों के सिंदूर, जो उनके सिंदूर उतरे हैं, उनको देखते हुए कांग्रेस सरकार ने, जो हमारा किसान परेशान है उनके लिए कर्ज माफ़ी का पहला काम जो कांग्रेस की सरकार बनने के बाद, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने के बाद यही काम करेंगे, जिससे कि हमारा देश का किसान परेशान